बड़ी खबर मिल रही है हापुड़ से। महिला से गैंगरेप की वारदात की खबर है, जहां 3 टेंपो सवार युवकों ने इस गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। महिला को गाजियाबाद से अगवा किया गया है। महिला को ऑटो में अगवा करके गैंगरेप की बड़ी खबर मिल रही है हापुड़ से। महिला को चलते ऑटो से फेंककर फरार हो गए हैं। पुलिस ने 3 अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, केस दर्ज कर लिया। आपको बताएं हापुड़ से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां महिला अपराधों की फहरिस्त अगर देखी जाए उससे जुड़ती ये खबर हापुड़ से है। आपको बताएं 3 टेंपो सवार युवकों ने इस गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। बताया ये जा रहा है कि चलती हुई टेंपो में महिला के साथ गैंगरेप किया गया। उसे टेंपो से फेंककर ये तीनों युवक फरार हुए हैं। पुलिस ने इन 3 अज्ञात युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। तो हापुड़ से बड़ी खबर मिल रही है, महिला से गैंगरेप की वारदात, जहां बताया जा रहा है कि 3 टेंपो सवार युवकों ने गैंगरेप किया है। महिला को गाजियाबाद से अगवा किया जाता है, टेंपो में उसके साथ गैंगरेप, उसके बाद उसे बाहर फेंककर टेंपो से फरार हो गए हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले में 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके उनकी तलाश, उनकी खोजबीन में लग गई है। तो हापुड़ से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, महिला से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं। सहयोगी प्रदीप इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। प्रदीप, क्या जानकारी मिल पा रही है ग्राउंड से? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस मामले में मुकदमा तो दर्ज हो गया है, लेकिन अभी पुलिस जो है इस मामले की जांच कर रही है कि वो लोग 3 लोग कौन थे जो टेंपो में सवार थे, और सीसीटीवी फुटेज भी रास्ते की चेक की जा रही है। महिला की हालत कैसी है? कुछ बताने की हालत में? महिला की हालत ठीक है, वो गाजियाबाद के रहने वाली है और अभी उससे पुलिस के टच में है वो। अभी हम मीडिया से अभी उसने कोई बात नहीं की है। बिल्कुल, तो मीडिया से कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन इन 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। बाकी अभी डिटेल्स नहीं शेयर की जा रही हैं। महिला की हालत स्टेबल है, वो सारी जानकारी दे पा रही हैं। तो हमारे सहयोगी, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जहां हापुड़ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे थे, 3 टेंपो सवार युवकों ने महिला के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। महिला सुरक्षा को लेकर तमाम दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, लेकिन ये खबर भी आती है जहां गाजियाबाद की रहने वाली ये महिला है, पता ये चलता है कि उसे अगवा किया गया है, ऑटो में उसके साथ गैंगरेप करके उसे ऑटो से फेंक दिया गया। अब इस पूरे मामले पर पुलिस महिला से बातचीत कर रही है। महिला क्या इंफॉर्मेशन दे रही है, हालांकि मीडिया से अभी साझा नहीं कर रहे हैं। पुलिस डिपार्टमेंट महिला से बात करके 3 अज्ञात लोगों को, तो प्रदीप एक बात और जो जहन में आती है कि क्या ऐसी इंफॉर्मेशन है और अज्ञात लोगों के बारे में कुछ, तो महिला अगर उनके साथ चली है या उसे अगवा किया गया है, ये सारी चीजें कुछ डिटेल में वो बता पा रही है? जी देखिए, थाना प्रभारी पुलखवा ने बताया है कि रात में ये महिला विजयनगर से चली थी। विजयनगर से चलने के बाद मसूरी तक इसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया और वो टेंपो सवार बदमाश, जो इसमें एक चालक भी शामिल था, वो उसको रास्ते में फेंककर वहां से भाग गए। उसके बाद वो महिला किसी तरह जो है गाजियाबाद के मसूरी थाने में पहुंची, तो पुलिस ने उसे टरका दिया और उसका मुकदमा दर्ज नहीं किया। उससे कहा गया कि ये मामला जो है हापुड़ क्षेत्र का है, आप हापुड़ में जाइए। तो नजदीकी थाना पिलखवा में जब वो पहुंची है महिला, तो उसके बाद वहां पर पिलखवा थाने में उसका मुकदमा गैंगरेप में दर्ज किया गया है। अब इसमें पुलिस का कहना यह है कि अभी जांच की जा रही है, सीसीटीवी खंगाली जाएगी, उसके बाद ही कुछ। बिल्कुल संदीप, अब देखते हैं किस तरह की अपडेट आती है, हम दर्शकों तक लगातार पहुंचाएंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो हापुड़ की ये खबर थी। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां रामपुर से ये खबर है। बड़ी खबर, सांसद आजम खान को जेल में पूरा 1 साल हो चुका है। आपको बताएं 26 फरवरी 2020 को रामपुर कोर्ट में समर्पण किया था। समर्पण करने के बाद पत्नी और बेटे सहित आजम जेल गए थे। आजम खान की पत्नी करीब 10 महीने के बाद जेल से रिहा हुई। बेटे अब्दुल्ला की बात करें तो आजम खान के साथ वो अभी भी जेल में है। अभी 4 मुकदमों में आजम खान की जमानत नहीं हुई है। तो आज पूरे 1 साल हो गए हैं आजम खान को जेल में वक्त बिताते हुए, जहां पे देखिए आपको 10 महीने के बाद इनकी धर्मपत्नी को रिहा कर दिया गया, लेकिन बेटे अब्दुल्ला के साथ अभी भी जेल में है। और वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पूर्वांचल के दौरे पर हैं, जिसके तहत अखिलेश यादव कल वाराणसी के संकट मोचन मंदिर पहुंचे थे।
यहां समाजवादी पार्टी के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संकट मोचन मंदिर में मत्था टेका। इस दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, पूर्वांचल दौरे पर अखिलेश यादव पहुंचे हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ संकट मोचन मंदिर पर मत्था टेके, और वहीं की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर जय श्री राम नारे लगाए हैं। यहाँ देख सकते हैं आप कि किस तरह से काफी भीड़ भाड़, और इसी बीच ये तस्वीरें आई हैं पूर्वांचल दौरे से, जहां अखिलेश यादव इस वक्त पूर्वांचल दौरे पर हैं। और ये संकट मोचन की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं, जहां ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त ने सीएम योगी से मुलाकात की है। यूपी में निवेश को आकर्षित करने के लिए ये उल्लेखनीय काम किए गए हैं। सीएम योगी का ये कहना है ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच संबंध मधुर है। ये भी कहना है सीएम योगी का, दोनों देश शिक्षा के क्षेत्र में साझेदारी को आगे बढ़ा सकते हैं, इसके संकेत दिए हैं। सीएम योगी का ये भी कहना है। ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के निवेशक यूपी में सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर, जल संसाधन, कौशल विकास सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर उत्तर प्रदेश में रोजगार को आकर्षित करने के लिए ये एक बड़ी पहल कह सकते हैं, बड़ी खबर है, जहां ऑस्ट्रेलिया की ओर से एक हाथ आगे बढ़ाने की ये पहल देखी जा सकती है। जहां पर कई तरह की चीजें सामने आई हैं, जहां सबसे ज्यादा फोकस करने वाली बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर जो अपॉर्चुनिटीज या जो मौके देखे जा रहे हैं, वो हमारे लिए अच्छी खबर है। बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है, जहां 3 महीने की चीनी एक साथ मिलेगी। आपको बता दें, अंत्योदय कार्ड धारकों के लिए ये बढ़िया खबर है, जहां ये चीनी आपको जनवरी, फरवरी, मार्च की एक साथ दे दी जाएगी। 18 रुपए किलो की दर पर ये चीनी मिलने वाली है। मार्च यानी 5 मार्च से ये चीनी वितरण का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। तो एक मीठी खबर कह सकते हैं, जहां पर चीनी 18 रुपए किलो की दर से 5 मार्च से जो अंत्योदय कार्ड धारक हैं उनको मिलने वाली है, और इस बार 3 महीने की चीनी उन्हें एक साथ मिल जाएगी। बड़ी खबर मिल रही है उन्नाव से, जहां 2 किशोरियों की मौत के मामले में खुलासा हुआ है। एफएसएल की रिपोर्ट असोहा कांड के रहस्य से पर्दा उठाती है, जहां पता चलता है कि किशोरियों को पानी में जहरीली दवा पिलाई गई थी, और मृतकों की विसरा जो रिपोर्ट है उसकी जांच के बाद यह खुलासा हुआ है। 3 किशोरियों ने पानी पिया था, 2 की मौत हुई थी। अब इसमें इनकी विसरा रिपोर्ट से ये सारी जानकारी सामने आ रही है। तो ये अहम दस्तावेज है जिसके जरिए ये खुलासा हो पाया है। 3 किशोरियों ने ये पानी पिया था, जिसमें 2 की मौत हो गई है। उनकी एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद इस बात का खुलासा हुआ है कि मौत कैसे हुई है। पानी में कुछ जहरीला आर्टिकल था, जो चीजें थी, उसे पीने के बाद ही इन 2 किशोरियों की मौत हुई है। तो बड़ी खबर, किशोरियों को सल्फायुरान नाम का ये जहरीली दवा है, जिसकी डोज से मौत हुई थी 2 किशोरियों की। ये इनकी विसरा रिपोर्ट में क्लियर हो चुका है। तो उन्नाव में 2 किशोरियों की मौत के मामले में ये बड़ा खुलासा है, जहां एफएसएल की रिपोर्ट से ये बात सामने आई है। थाना असोहा में पंजीकृत अपराध संख्या 29/21 में पुलिस की विवेचनात्मक कार्रवाई जारी है। कल शाम पुलिस को इस संबंध में जो विसरा परीक्षण की रिपोर्ट एफएसएल से प्राप्त हुई थी, विसरा के अनुसार सल्फोसल्फ्यूरान नाम का विष इसमें पाया गया है। सल्फोसल्फ्यूरान एक हर्बिसाइड है जो कृषि उपयोग में आता है, और आज पुलिस के द्वारा इस संबंध में अभियुक्तों की पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए अप्लाई किया गया है, और अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई जारी है। शीघ्र ही विवेचना पूर्ण करते हुए अग्रिम कार्रवाई संपादित की जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां योगी सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अवनीश अवस्थी ने देर रात निरीक्षण किया। करीब रात 11 बजे अवनीश अवस्थी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पैकेज 1 आरओबी के निर्माण कार्य का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान यूपीडा के सभी आला अधिकारी और निर्माण कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। तो ये एक बड़ी अपडेट है।
एक नई पिक्चर भी सामने आई है, एक नई तस्वीर सामने आई है जिसमें एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जिसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नाम से हम जानते हैं, लंबे वक्त से इसके बारे में लोग सुनते आए हैं। तो एक्शन की तस्वीरें भी आई हैं जहां पर यूपीडा के तमाम कार्यपालक अधिकारी और कंपनियों से जुड़े लोग एक साथ देखे गए। रात 11 बजे की ये तस्वीरें हैं। आगे बढ़ते हैं जहां मुजफ्फरनगर में एक और किसान ने अपनी लहलहाती सरसों की खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चला दिया, फसल को नष्ट कर दिया। मामला चरथावल विधानसभा क्षेत्र के गांव पावटी का है, जहां किसान प्रवीण त्यागी ने कृषि कानून के विरोध में अपनी 5 बीघा जमीन पर खड़ी सरसों की फसल तैयार जो थी उस पर ट्रैक्टर चला दिया। किसान प्रवीण त्यागी का कहना है कि किसान पूरी तरह से टूट गया है और ये अपना विरोध जताने का तरीका इन्होंने अपनाया है, अपनी खड़ी फसल पर कुछ इस तरह से ट्रैक्टर चलाकर। सभी मानते हैं कि किसी भी विरोध का एक तरीका होता है। किसान आंदोलन पिछले 94 दिन से कृषि कानून के विरोध में चल रहा है ताकि किसानों को आने वाले समय में कोई दिक्कत ना हो, लेकिन अब किसानों ने विरोध जाहिर करने की सारी हदें पार कर दी। किसान लगातार अपने खेत में खड़ी फसल को जोतकर बर्बाद करने में लगे हैं। आपको ये 6 तस्वीरें अलग अलग जगहों से हम दिखा रहे हैं जहां किसान कृषि कानून के विरोध के नाम पर खुद की तैयार की गई मेहनत की इस खड़ी फसल को जोत रहे हैं। किसानों का आरोप यहाँ ये है कि जिस मुनाफे की उम्मीद लगाए वो बैठे थे वो उन्हें नहीं मिल रहा है। ऐसे में फसल की कटाई का खर्च भी क्यों उठाना। और ऐसे में आप इन 6 तस्वीरों को देखिए जहां पर कुछ एक जैसी ही तस्वीरें, जहां पर विरोध जताने के लिए सरसों की या फिर यूं कहे रबी की फसल को तहस नहस कर दिया। अपने हाथों से अपनी बोई फसल को कुछ इस तरह से किसान बर्बाद करने पर तुले हैं। तो ये तरीका है, विरोध प्रदर्शन एक जेस्चर हो सकता है, लेकिन मेहनत से बनाई हुई, मेहनत से बोई हुई और खड़ी फसल को जोत कर विरोध जता रहे हैं किसान। अब बात करते हैं यूपी में लव जिहाद करने वालों की। अब शामत आ जाएगी क्योंकि जिसने लव जिहाद किया तो वह सख्त से सख्त सजा काटेगा, क्योंकि यूपी में अब लव जिहाद एक जुर्म है। यूपी सदन से यह विधेयक पास हो चुका है। इस पर आगरा के लोगों की क्या राय है, चलिए आपको सुनवाते हैं। ये बहुत ही अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है और ये कदम तो बहुत पहले उठ जाना चाहिए था। अगर बहुत पहले उठ जाता तो कम से कम कोई बहन सीमा, रजनी, ये क्या नाम है, शहनवाज और सलमा होने से बची जाती। और कम से कम इनके प्रति जो ये मांस खिलाते हैं और धर्म परिवर्तन करवाते हैं, नमाज पढ़वाते हैं, कम से कम इस कानून को लाकर योगी सरकार ने एक बहुत ऐतिहासिक फैसला किया। दानिश दिनेश बन जाता था, पता ही नहीं चला। बोल दानिश कब दिनेश बन गया। हाथ में कलावा बांधा, माथे पर टीका लगाया, मंदिरों में पहुंच गए और धार्मिक यात्राओं में शामिल हो गए वहाँ। तो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ में बहुत रोक लगाएगा। और देखिए, एक अधिवक्ता होने के नाते मैं इस कानून के दोनों पहलुओं पे अपनी बात को रखना चाहूँगा। निश्चित रूप से कानून अच्छा है व्यावहारिक तौर से, लेकिन कहीं ना कहीं समानता को ख़त्म किया जा रहा है और संवैधानिक रूप से राइट टू इक्वलिटी को चैलेंज किया जा रहा है। देखिएगा आप आगे भविष्य में इसमें रिट दाखिलें होंगी, भविष्य में सुप्रीम कोर्ट में, इसमें हाई कोर्ट में इसमें रिट दाखिलें होंगी, क्योंकि मोहब्बत जो है जाति धर्म को नहीं देखती है। अब एक अच्छी खबर, इन दिनों झांसी की एक बस्ती में हर लोगों की जुबान पर फिल्म स्टार सोनू सूद का नाम घूम रहा है। यहाँ के लोगों के लिए सोनू सूद किसी मसीहा से कम नहीं है। आखिर क्या है मामला, देखिए रिपोर्ट। इस हैंडपंप से सिर्फ जल नहीं, समझ लीजिए कि इनके लिए तो जीवन प्रवाहित हो रहा है। आखिर कल तक जिन लोगों को पानी के लिए दूर दूर तक भटकना पड़ता था, आज पानी इनके दरवाजे तक पहुंच गया है। और वो भी एक नहीं, 2-2 हैंडपंप के जरिए। और इसका जरिया कोई सरकारी योजना नहीं, बल्कि इन दिनों रील की बजाय रियल हीरो बने सोनू सूद है। जी हाँ, वही सोनू सूद जो लॉकडाउन के समय से किसी भी जरूरतमंद के लिए मानो कोई देवदूत हो। अर्जी लगाया और मुराद पूरी। पहले यहाँ भारी भरकम मशीनों के जरिए हैंडपंप लगवाया और अब हैंडपंप का एक झटका लगते ही पानी की धारा फूट पड़ती है और फिर इनके चेहरों से मानो खुशियों का फवारा फूट रहा हो। ये झांसी की मलिन बस्ती आनंद नगर है।
यहाँ के लिए सामाजिक संस्था रोशनी इनके लिए उम्मीद की नई किरण लेकर आई। पुलिस की नौकरी के साथ साथ सामाजिक काम करने वाले जितेंद्र सिंह यादव ने यहाँ की पेयजल की समस्या को लेकर सोनू सूद को ट्वीट किया। जवाब मिला, पानी की कमी अब से खत्म, आपके यहाँ हैंडपंप लगवा रहा हूँ, कभी आया तो पानी जरूर पिला देना। बस फिर क्या, लोगों की जुबान पर सोनू सूद का ही नाम है। भले ही सोनू सूद कौन है, इन्हें इनका पता नहीं। पानी की बहुत परेशानी थी, जो सोनू सूद थे उनने ये पानी लगवाए। दो नल। सोनू सूद आप जानते हैं उनको? नहीं जानते सर, वो जितेंद्र सर ने ट्वीट किया, उससे आया। और एक मैडम आती है स्कूल में, देवप्रिया, और डीएम साहब, उन्होंने मिलजुल के ये हेडपम्प लगवाया। धन्यवाद उनका, बहुत बहुत धन्यवाद। पानी कर दिया। अच्छा, आप कोई दिक्कत नहीं है पानी की? अब कोई दिक्कत नहीं है, 2 नल हेडपम्प लगे, आ रहा है पानी, पी रहे हैं। बहरहाल सोनू सूद झांसी के लिए पहले भी दरिया दिली दिखा चुके हैं। हाल ही में उन्होंने लकी नाम के एक शख्स के दिल का ऑपरेशन मुंबई में कराया था। वाकई सोनू सूद आज जरूरतमंदों के लिए संकट मोचक है। बस याद करें और संजीवनी रूपी दवा दूर नहीं। झांसी से एबीपी गंगा के लिए चंद्रकांत सिंह यादव की रिपोर्ट।